Hello guys, I hope you are waiting my next explanation video. Today I am going to start chapter 4 Moving Ahead with Flash CS3. Dear students, in this chapter you will learn some tools of Flash CS3 and converting a graphic to a symbol and creating an instance of a symbol on stage, and there are so many interesting topics. Now I am going to start recalling Adobe Flash CS3 interface. Adobe Flash is a popular animation software used for creating computer animations. Dear students, Adobe Flash एक प्रसिद्ध एनिमेशन सॉफ्टवेयर है कंप्यूटर एनिमेशन बनाने के लिए किया जाता है. We can open it by clicking Start All Programs, Adobe Design Premium CS3, Adobe Flash Professional CS3. The main components of the Flash window are shown below. हम लोग इस विंडो को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे. देन क्लिक ऑन ऑल प्रोग्राम्स. आफ्टर दैट Adobe डिजाइन प्रीमियम CS3, Adobe Flash प्रोफेशनल CS3. जैसे ही Adobe Flash प्रोफेशनल CS3 पर क्लिक करेंगे तो हमें निम्न प्रकार से फ्लैश विंडो की मेन स्क्रीन दिखाई देगी. डियर स्टूडेंट्स, द टॉप ऑफ विंडो इज लोकेटेड द टाइटल बार. सबसे ऊपर आपको टाइटल बार कंपोनेंट्स दिखाई देगा जिसमें Adobe Flash CS3 लिखा हुआ है. यहाँ पे सॉफ्टवेयर का नाम लिखा होता है. नाउ बिलो मेन्यू बार. मेन्यू मीन्स सूची होता है जहाँ पे इस सॉफ्टवेयर की सूची जैसे फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, इस तरह से आपको मेनू बार दिखाई देगा. नाउ बिलो लेयर्स. उसके नीचे आपको लेयर सिलेक्शन, जिसमें कि हम लेयर का चुनाव करेंगे. यहाँ मैं बताना चाहूँगा लेयर इज द ट्रांसपेरेंट शीट. नाउ द बिलो टूल्स पैनल. उसके नीचे आपको टूल्स पैनल दिखाई देगा जिसमें चित्र के जो एनिमेशन से रिलेटेड टूल्स होते हैं. नाउ द बिलो प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर. इसके नीचे आपको प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर दिखाई दे रहा है जिसमें कि इसके कुछ गुण जो प्रॉपर्टीज़ होते हैं डॉक्यूमेंट्स के, वो आपको इसके अंतर्गत दिखाई देंगे. नाउ द राइट साइड ऑफ विंडो टाइमलाइन, जिसपे आपकी एनिमेशन शो किए जाते हैं, जिसपे एनिमेशन प्ले होता है. कितने समय से कितने समय पे जो एनिमेशन प्ले होगा उसमें टाइम को शो करता है. नाउ द बिलो अ फ्रेम. एक फ्रेम. नाउ द बिलो लाइब्रेरी. यहाँ से लाइब्रेरी जिसमें से आप कोई इमेज इंसर्ट करना चाहते हैं वो वहाँ से आपको प्राप्त होती है. देन द स्टेज इज द वाइट ब्लैक वर्किंग एरिया, जहाँ पे इमेज को रख करके हम उसमें एनिमेशन क्रिएट करते हैं. नाउ फ्लैश डॉक्यूमेंट विंडो. इसके नीचे आपको फ्लैश डॉक्यूमेंट विंडो दिखाई देगा. दिस इज द कंपोनेंट्स ऑफ Adobe Flash CS3. Dear student, the Flash document window open in the Flash application windows. A blank document open used by default in the Flash application windows every time we open the Flash program. जब भी हम फ्लैश प्रोग्राम ओपन करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट हमें फ्लैश की ब्लैंक विंडो आपको दिखाई देगी. नाउ वर्किंग विथ फ्लैश टूल. अब हम लोग
सीखते हैं कि फ्लैश टूल के साथ कैसे कार्य किया जाता है। इन द प्रीवियस क्लास वी हैव लर्न टू वर्क विथ नंबर ऑफ बेसिक फ्लैश टूल्स। पिछले कक्षा में हम लोगों ने फ्लैश टूल्स के कुछ बेसिक चीज़ों को सीखा था, बेसिक टूल्स पर कार्य करना सीखा था। लेट अस मूव फर्दर एंड लर्न टू यूज सम मोर टूल्स फ्रॉम द फ्लैश टूल्स पैनल। अब हम लोग फ्लैश टूल्स पैनल के अंतर्गत कुछ और टूल्स के बारे में पढ़ेंगे। नाउ द फर्स्ट टूल्स, द आई ड्रॉपर टूल्स। वी कैन यूज द आई ड्रॉपर टूल फॉर पिकिंग अप colors and styles from any existing lines, brush stroke, and fill and applying them to some other object. The steps to use this tool are as follows. A student, we can use the eyedropper tools for picking up color and style from any existing line. किसी भी existing line में कलर को पिक करने के लिए, कलर को भरने का काम हम eyedropper टूल से करते हैं। इसके लिए क्लिक एट द eyedropper टूल्स, eyedropper टूल्स पे क्लिक करेंगे। इन द टूल पैनल से क्लिक द लाइन, स्टॉक और फील्ड हुज फॉर्मेटिंग यू वांट टू पिकअप। जहाँ पे आप पिक करना चाहते हैं, जहाँ पे उस कलर करना चाहते हैं, उस लाइन पे आप पिक करेंगे। डिपेंडिंग अपॉन व्हाट यू वांट टू डू, क्लिक ऑन इंक बॉटल टूल और पेन बकेट टूल। क्लिक द लाइन, स्टॉक और फील टू विच यू वांट अप्लाई इन पिक अप फॉर्मेटिंग। स्टॉक लाइन पे क्लिक करके उसको फॉर्मेट कर सकते हैं। दिस इज द process of eyedropper tools. Now your next tool, the free transform tool. The free transform tools allow us to resize, move or rotate an object drawn or imported on the stage. करें स्टेज पर फ्री ट्रांसफॉर्म टूल्स के द्वारा किसी भी इमेज को रिसाइज करना, उसके साइज को घटाना या बढ़ाना, मूव और रोटेट, उसको घुमाना, ये सारे प्रोसेस जो किए जाते हैं फ्री ट्रांसफॉर्मर टूल के द्वारा किया जाता है। द स्टेप टू यूज दिस टूल्स आर एज फॉलोज। ड्रॉ और import an object on the stage. You can use the file import option to import the object drawing. Import object the stage. स्टेज पे ऑब्जेक्ट को इंपोर्ट करने के लिए फाइल मेनू से इंपोर्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। नाउ यूज द सिलेक्शन टूल टू सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट। सिलेक्शन टूल के द्वारा सिलेक्शन टूल से हम सेलेक्ट ऑब्जेक्ट का ऑप्शन को चुनाव करेंगे। नाउ सेलेक्ट द फ्री ट्रांसफॉर्म टूल। अब उसके बाद फ्री ट्रांसफर टूल का चुनाव करेंगे और ट्रांसफॉर्म बॉर्डर विल अपीयर अराउंड द ऑब्जेक्ट विथ इट रिसाइजिंग हैंडल। जैसे ही ट्रांसफॉर्म टूल एक्टिव होगा, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर इट रिसाइजिंग हैंडल टूल आपको दिखाई देगा। नाउ योर नेक्स्ट स्टेप टू मूव द ऑब्जेक्ट टू अ न्यू पोजिशन, bring the mouse pointer over the resized object, and after that bring the mouse pointer over the selected object। जो ऑब्जेक्ट को आपने चुनाव किया है, जिस ऑब्जेक्ट को आपने सेलेक्ट किया है, उसके ऊपर माउस पॉइंटर को आप रिसाइज करेंगे एंड व्हेन द पॉइंटर चेंज शेप टू द icon, drag the object to move it on the new position। जैसे ही आपका ऑब्जेक्ट सेलेक्ट होगा, वो नए पोजीशन पे आपको दिखाई देने लगेगा। नाउ योर फिफ्थ, टू रोटेट द ऑब्जेक्ट। जब आप किसी ऑब्जेक्ट को रोटेट करना चाहते हैं, इसके लिए पोजीशन द माउस पॉइंटर जस्ट एबव नॉट ओवर द करेक्ट हैंडल।
उसके ऊपर माउस को पॉइंटर को ले जाएं। व्हेन द पॉइंटर चेंजेस स्टेप टू द आइकन, ड्रैग द हैंडल क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। उसको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में आप मूव करा सकते हैं। नाउ 6, टू रिसाइज द ऑब्जेक्ट। यदि ऑब्जेक्ट को आप रिसाइज करना चाहते हैं, पुनः साइज देना चाहते हैं, इसके लिए ब्रिंग द माउस पॉइंटर ओवर द कॉर्नर हैंडल टू पॉइंटर चेंजेस शेप। शेप इसका जैसे माउस पॉइंटर ले जाएंगे उसका शेप चेंज हो जाएगा। नाउ ड्रैग द करेक्ट करेक्ट द हैंडल, आइडेंटिफाई द इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑप्शन से उसके साइज को आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। Now your next topic, the text tool. Dear student, the text tool allows us to type the text or the space in the step of these tools is given below. टेक्स्ट टूल का प्रयोग हम टेक्स्ट को टाइप करने के लिए करते हैं। इसके लिए क्लिक ऑन द टेक्स्ट टूल टू सेलेक्ट इट, क्लिक ऑन द स्टेज। हम स्टेज पे क्लिक करेंगे, स्टेज बॉक्स जहाँ पे हम उसको टेक्स्ट को लिखना चाहते हैं। स्मॉल टेक्स्ट बॉक्स इज अपेयर ऑन द स्टेज विद द ब्लिंकिंग कर्सर इनसाइड। ब्लिंकिंग कर्सर स्मॉल एक छोटा सा टेक्स्ट बॉक्स आपको दिखाई देगा। यू कैन टाइप योर टेक्स्ट एट द कर्सर पोजिशन, वहाँ पे आप अपने टेक्स्ट को टाइप करेंगे। नोटिस दैट यू टाइप द टेक्स्ट बॉक्स एक्सपेंडेड टू द अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट। आप टेक्स्ट के अनुसार आप उसमें टाइप करेंगे। इफ़ यू वांट टू टाइप द नेक्स्ट लाइन, जस्ट प्रेस द इंटर। अगर दूसरी लाइन आपको टाइप करना है तो इंटर की प्रेस करेंगे और दूसरी लाइन आपकी टाइप हो जाएगी। नाउ योर नेक्स्ट टॉपिक, सेटिंग द टेक्स्ट प्रॉपर्टीज। As soon as we select the text in the text box option in the properties inspector changes the display, the properties that Flash allow us to set for your text। अपने टेक्स्ट की प्रॉपर्टी अगर चेंज करना चाहते हैं तो उसको चेंज कर सकते हैं। कैसे? क्लिक ऑन द सेलेक्ट फ्रॉम फॉन्ट ऑफ द फॉन्ट ड्रॉप जो फॉन्ट की ड्रॉप डाउन लिस्ट है वहाँ से आप अपना फॉन्ट का सिलेक्शन कर सकते हैं। सिलेक्ट द फॉन्ट साइज फ्रॉम द हेयर, और यहाँ आपको शो कर रहा होगा 20 साइज है, यहाँ से आप उसकी फॉन्ट की साइज चेंज कर सकते हैं। क्लिक एंड सेलेक्ट फ्रॉम द कलर फ्रॉम द ड्रॉप डाउन कलर पैलेट के द्वारा आपके टेक्स्ट का कलर चेंज हो सकता है। नाउ फोर्थ, क्लिक ऑन अप्लाई बोल्ड एंड इटैलिक। यहाँ से बी फॉर बोल्ड, आई फॉर इटैलिक। बोल्ड में क्या होता है, टेक्स्ट आपका मोटा हो जाएगा, एंड इटैलिक में टेक्स्ट क्या होगा, तिरछा हो जाएगा। एंड फिफ्थ, क्लिक सेट अलाइनमेंट ऑफ द टेक्स्ट एंड लेफ्ट राइट सेंटर एंड जस्टिफाई। और इसमें से लेफ्ट से आपका टेक्स्ट लेफ्ट कॉर्नर लेफ्ट की तरफ से इक्वल, राइट में राइट की तरफ से इक्वल, एंड जस्टिफाइड में दोनों तरफ से इक्वल टेक्स्ट का अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं। नाउ यूर क्लिक द सेट ऑफ ओरिएंटेशन ऑफ द टेक्स्ट टू हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, या टेक्स्ट को आप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कर सकते हैं।